आप सभी मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर के लिए पूछता और इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है, तो बढ़िया से गांठ बांधकर कहीं पर स्टोर कर लीजिए, सेव कर लीजिए, मजा आएगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आ जाएगा। मैं पूरा गारंटी देता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ समय लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। क्या जैसे भी हमारी दुनिया में बहुत सारे पदार्थ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदीप्त या दीप्त वस्तु किसे कहते हैं और इसके उदाहरण दे, 2 नंबर के लिए आ गया तो क्या करेंगे? 2 नंबर के लिए अब क्या सामने आ गया प्रश्न तो क्या करेंगे? पूछा गया प्रश्न है तो उसको बनाने के लिए अब क्या करेंगे कि दुनिया में कोई भी वस्तु है, दुनिया में कितनी भी वस्तुएं है, सबको क्या किया गया? प्रकाश की दृष्टि के कोण, कौन प्रकाश देगा कौन प्रकाश नहीं देगा, उसको लेकर के 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तरफ प्रकाश देने वाले को रख दिया, एक तरफ प्रकाश नहीं देने वाले को रख दिया गया। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक को कहा गया दीप्त वस्तु और एक को कहा गया अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु उसको कहेंगे जो प्रकाश दे रहा है और अदीप्त वस्तु उसको कहेंगे जो प्रकाश नहीं देता है। ठीक है, मतलब मैं प्रकाश दूंगा तो मैं दीप्त कहलाऊंगा, अगर मैं प्रकाश नहीं दूंगा तो मैं अदीप्त कहलाऊंगा। मैं मुझे देना होगा, मैं किसी दूसरे से नहीं ले सकता, मुझे देना होगा। ठीक है, मेरे अंदर खुद का वो लाइट होना चाहिए। जब मैं रात को लाइट चली जाए और लाइट समझिए रूम में एक लाइट चली गई, अंधेरा हो गया रात के समय और मैं चलूं तो मेरे आसपास मेरे बॉडी से क्या निकले? प्रकाश निकले, तो वो मैं दीप्त कहलाऊंगा क्योंकि मैं अपने अंदर से क्या दे रहा हूं? सबको उजाला दे रहा हूं, जिससे आसपास की वस्तुएं क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं रात में चलूं और मेरे आसपास कुछ भी ना दिखाई देता है तो मेरे द्वारा तो ये क्या हो जाता है? अदीप्त वस्तु हो जाता है। आइए समझते हैं आसपास के, समझिएगा। अगर एग्जाम में आएगा कि दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं तो लिखिएगा दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु। लिखने का तरीका समझ लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। आसपास के दिखाई देने वाले वस्तुओं का वर्गीकरण, मान लीजिए वही है, हमारे आसपास में जितनी वस्तु दिखाई पड़ती है उन्हें हम 2 भागों में बांट दिए। मैंने पहले बोल दिया हमारे आसपास जितनी भी वस्तु दिखाई देगी हम उन्हें 2 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं दीप्त वस्तु और एक को कहते हैं अदीप्त वस्तु। ठीक है, एक को कहते हैं लुमिनस, एक को कहते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसमें अब पहला टॉपिक हम लोग के सामने आ रहा है दीप्त वस्तु यानी लुमिनस वस्तु है। अब देखिए लुमिनस का बैटरी भी आता है, लुमिनस का आपको लिखा हुआ बल्ब भी आता है, मतलब कि प्रकाश देने वाला चीज हो गया, समझ लीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी लगता है दूसरे नाम पर आ गया, पहला नाम समझ लेते हैं। पहला कौन सा? अच्छा, यहाँ पर गलती से लिखा गया 2 नंबर। चलिए गलती से लिखा गया है 2 नंबर, ये होगा आपका 1 नंबर। ठीक है, अदीप्त वस्तु। अभी दीप्त वस्तु भी बचा है, अदीप्त वस्तु भी बचा है। ठीक है, चलिए समझते हैं दीप्त वस्तु। यहां पर पहला नंबर है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा दीप्त वस्तु, ये 2 नंबर था, सॉरी एक अदीप्त वस्तु, ये दीप्त वस्तु। अब देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक जो है ना वो है दीप्त वस्तु। क्या है हमारा? दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु को लुमिनस, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। अगर ये मन नहीं है तो और क्या लिख सकते हैं? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वस्तु स्वयं यानी खुद से प्रकाश देते हैं, जो वस्तुएं खुद से यानी स्वयं से प्रकाश देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। तो आपकी मर्जी, ये लिखिए या ये लिखिए, मतलब दोनों में क्या हो रहा है? खुद से प्रकाश देने की बात हो रही है। दोनों में हमारी क्या हो रही है? खुद से ही प्रकाश देना होगा। ठीक है, खुद से प्रकाश निकले। जैसा में सूर्य अपने खुद से अपने पास से प्रकाश हमें देता है, ना कि किसी से लेता है। तारा भी देखिएगा, तारा भी खुद से प्रकाश रखता है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती देखिए जलता है तो खुद से प्रकाश देता है, ये नहीं कि किसी से प्रकाश ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, जलती हुई बल्ब भी जलता है तो प्रकाश देता है हमें। ठीक है, टॉर्च को जलाते हैं तो वो भी हमें प्रकाश देता है। लालटेन को जलाते हैं तो वो हमें प्रकाश देता है। ठीक है, आप जलते हुए लकड़ी से हमें क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है। तो याद रखिए ये सब हमें वस्तुएं क्या देती है? प्रकाश देती है, इसलिए हमें दीप्त वस्तु कहलाती है। और जो वस्तु प्रकाश नहीं देगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? अदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बस इतना लिख दीजिएगा, इन दोनों में से कोई क्लिक करके और 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, हो गया आपका। 2 नंबर में आएगा अदीप्त और दीप्त, 1 नंबर तो मिल गया आपको। अब 1 नंबर और चाहिए अदीप्त के लिए, तो देखिए उससे पहले थोड़ा सा अगर यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपके चित्र के लिए आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ चित्र के यहाँ पर समझने के लिए समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक चित्र है। ठीक है, ये क्या हम लोग का जलती हुई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती है, ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा कमरा क्या है? अंधेरा से भरा है, लेकिन देखिए जहां तक मोमबत्ती जा रही है रोशनी वहां तक देखिए उजाला किया है, यानी मोमबत्ती के अंदर क्या है? खुद का प्रकाश है जो आसपास के क्षेत्र को भी क्या कर रही है? उजाला दे रही है। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला 2 नंबर इसका है अदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त, नॉन लुमिनस। ये देखिए क्या लिखेंगे, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। या अपने से बना के लिख लीजिए, जो वस्तुएं खुद से प्रकाश नहीं देते हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तुएं खुद से प्रकाश नहीं निकालते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे ही बनाइए, बस याद रखना है कि अब देखिए ये प्रकाश खुद से नहीं देगा, इसको रात में रख दूंगा कहीं पर तो ये अपने आप से प्रकाश नहीं देने वाला है, तो ये प्रकाश नहीं देगा तो ये हमारा अदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश दे रहा है तो ये हमारा दीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिए जैसे में रबड़ हो गया, रबड़ से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। लकड़ी से नहीं, पत्थर से नहीं, कांच से नहीं, टेबल से नहीं, किताब से नहीं। ठीक है, ये सभी हमें क्या देते हैं? प्रकाश बिल्कुल भी नहीं देते हैं। याद रखिएगा आप सब। ये बल्कि क्या करते हैं? उधारी मांगते हैं। उधारी समझते हैं? आपको पता है एक चीज कि बिना प्रकाश का कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकता। बिना प्रकाश का कोई वस्तु दिखाई नहीं सकता, तो इनके पास तो प्रकाश है ही नहीं, तो ये दिखाई कैसे देते हैं? आप सोच रहे हो ना, ये दिखाई कैसे देते हैं? तो ये दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्रकाश उधार मांगते हैं। किससे? दीप्त वस्तु से। बोलते हैं दीप्त वस्तु, हे लाइट, हे सूर्य भगवान, हे लालटेन जी, हमें भी प्रकाश दीजिए ताकि हम भी क्या हो सके? उजाला हो सके। जैसे रात में पढ़ते वक्त जब किताब खोल कर रख देते हैं और लालटेन जला कर रख देते हैं, तो लालटेन की रोशनी किस पर पड़ती है? किताब पर पड़ती है। किताब प्रकाश को अर्जित करता है, इसलिए हमें किताब दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए लगता है, आपको लगता है कि प्रकाश लालटेन रोशनी दे रहा, नहीं, लालटेन रोशनी देता है आपकी आंखों को नहीं, बल्कि किसको दे रहा है? वो किताब को दे रहा है रोशनी। और किताब क्या कर रहा है? किताब पूरा रोशनी में से कुछ रोशनी को अपने पास रख लेता है, और कुछ जो रोशनी बचता है कहता है कि नहीं, रिटर्न में नहीं दे सकता, बल्कि जो इंसान उस किताब को पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, जो भी उस किताब को देख सकता है, उसके पास वो प्रकाश को भेजता है, जिससे उस वस्तु को दिखाई देता है। जैसे कि अगर रात में अंधेरा हो गया, लाइट चली गई और एक टॉर्च जला, आप एक ने लालटेन जलाया, शायद समझ मोमबत्ती जलाया, तो मोमबत्ती में आपको किताब नजर आया, तो 3 भाई है, तीनों भाई में पहले भाई को नजर आया, दूसरे भाई को भी नजर आया, तीसरे भाई को नजर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है मोमबत्ती का निकला, उस किताब पर पड़ा, किताब ने प्रकाश को कुछ रखा, इसलिए किताब के पास भी प्रकाश आ गया। अब कुछ प्रकाश को क्या किया? तीनों के आंख में, मतलब 6 आंख हुआ ना, तो तीनों के आंख में क्या कर दिया? भेज दिया। बारी बारी से भेजा, इसलिए सबको बारी बारी से देखा, एक ही झटके में नहीं देखा। अगर एक ही झटके में दिखता है, इसका मतलब तीनों में प्रकाश एक के साइड भेज दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दीप्त व अदीप्त वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, बल्कि दीप्त वस्तुएं प्रकाश देती है, जिससे हमें अदीप्त वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये आपका 2 नंबर यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि कांच दीप्त है कि अदीप्त वस्तु है? 4 ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारिएगा? दीप्त मारिएगा, अदीप्त मारिएगा, दोनों होगा। तो बोलिए कांच जो है अदीप्त वस्तु है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। याद रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।